नमस्कार मित्रों, कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, आज विश्व योगा दिवस का महत्वपूर्ण एक बहुत ही अच्छा दिवस है, जिस दिवस के अवसर पर आज हम ये संकल्प लिए हुए हैं, पूरे विश्व के जो भी बड़े हो, वृद्ध हों, सहपाठी हों, मित्र हों और बहनें हों, माताएं हों, जो भी मेरे चैनल के माध्यम से यह वीडियो देख रही हैं, उन सभी लोग का मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल काशी के लिए समर्पित काशी के ही सभी आध्यात्मिक वीडियोस को बनाता है एवं माँ गंगा के और माता शीतला काशी के बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा परिचर्चा एवं वीडियोस के माध्यम से एक सकारात्मक ब्लॉग बनाकर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत होता हूं। काशी की ही महत्वपूर्ण पावन धरा से यही जन्म लिया और मैं कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल को चलाता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मैं आप लोग को योग के बारे में, योग की उपयोगिता, योग का महत्व एवं प्रत्यक्ष रूप से ही योग कर भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस बार महत्वपूर्ण विषय है, थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं मानवता के लिए योग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जिसको कि आप बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और योग केवल एक ही दिन नहीं अपितु हमेशा आजीवन के लिए करें। योग करने से शरीर की काया चुष्ट हुष्ट पुष्ट रहती है और बहुत ही बड़े वैज्ञानिक ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है। इस प्रकार से शिक्षा शास्त्र में मैंने पढ़ा हुआ था। आइए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए योग के महत्वपूर्ण आसनों को। वीडियो थोड़ा सा और ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप बहुत ही तत्परता से देखें और हो सके तो मेरे साथ भी योग का अभ्यास करें। विश्व योगा दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं योग की। देखिए, पहली जो कला है, योग हमारे महत्वपूर्ण ऋषि मुनियों और हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया एक चमत्कारिक और निःशुल्क चिकित्सा उपचार है, जिसका कि प्रयोग करके हम अपने काया को निरोग कर सकते हैं। आइए हम योग का पहला आसन मैं करने जा रहा हूँ, कपालभाति। देखिए, इसी भांति आप मुद्रा में रहें, ठीक सामने आप देखेंगे यह जो आसन हमने किया है, यह योग है कपालभाति। मानव कपाल की भांति यह योग कार्य करता है। एक बार और प्रयास करते हैं, दूसरा सेट लेते हैं कपालभाति का। देखिए आप बड़े ही ध्यान से, इसीलिए मैंने लाइव वीडियो के द्वारा आपको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। ज़मीन पर ऐसे ही आप आसन लगाकर या फोम मैट लगाकर बैठ सकते हैं, चादर लगाकर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो मैट, उसी मैट को लगा के बैठिए और इसी प्रकार से इस मुद्रा में बैठकर एकदम रिलैक्स होनी चाहिए बॉडी, लेकिन बॉडी ऐसे झुकी हो ज़्यादा, रिलैक्स बॉडी हो, ढीली हो एकदम, श्वासों का क्रम, आवागमन एकदम क्लियर हो। और देखिए किस प्रकार से मैं कपालभाति का अभ्यास कर रहा हूँ। श्वास लेना है, छोड़ना है, थोड़ी गति हल्की सी तेज़ होगी। देखिए किस प्रकार कपालभाति मैं कर रहा हूँ, उसका अनुसरण करें।
न्यूनतम 30 से 35 बार श्वास को लीजिए और छोड़िए। देखिए, यह प्रत्यक्ष वीडियो के माध्यम से बड़ी ही सहजता से आपको प्रदर्शित हुआ किस प्रकार से कपालभाति क्रिया को लगाते हैं। कपालभाति क्रिया बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं पुनः आप सभी प्रत्यक्षदर्शियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। महर्षि पतंजलि द्वारा, हमारे महत्वपूर्ण ऋषि महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया यह अमूल्य और निःशुल्क चमत्कारिक योग शिक्षा, जो कि बहुत ही प्राचीन समयों से चली आ रही है, और आज हम इसका महत्व समझकर इसके लाभ को लेकर लाभान्वित हो रहे हैं और बड़े ही असाध्य रोगों में और हर प्रकार के इलाज में यह बहुत ही सहायक है। योग की सटीक जानकारी एवं सुरक्षित और स्वस्थ मन से आप योग करें, आपकी काया निरोग रहेगी, चेहरे पर एक अभूतपूर्व कांति का एहसास होगा और आपका चेहरा और आप भीड़ में एक अलग दिखेंगे कि आप योग अभ्यास करने वाले अभ्यासार्थी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे विश्व ने संकल्प लिया है कि मानवता के लिए वर्ष 2022 में योग करेंगे। तो आइए हम भी योग करते हैं। देखिए, कपालभाति का मैं तीसरा सेट लगा रहा हूँ। इस प्रकार से हमारी कपालभाति योग की यह कला पूर्ण हुई। 3 सेट मैंने लगाए, आप 4 से 5 सेट लगा सकते हैं, जैसी आपकी अभ्यास हो। अगर आप पुराने योगार्थी हैं तो आप कई सेट्स कर सकेंगे, लेकिन आप नए हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रयास करके ही देखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। एक प्रयास, एक चेतना का एहसास तो करें। एक पत्थर उछाल करते देखो, आसमान से सितारे भी आपकी गोद में गिर जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए, एक प्रयास भी ज़रूरी है। एक प्रयास के बाद ही आप दक्षता प्राप्त करते हैं। आइए अब हम दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण योग की क्रिया जो है अनुलोम विलोम। जैसा कि हम जानते हैं, अनुलोम एक क्रिया, विलोम उसके विपरीत होगी। ये बड़े ही लाभदायक योग हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप अभ्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मानवता के लिए योग कर रहे हैं। अब हम अगला आसन लगा रहे हैं, अनुलोम विलोम। देखिए, इस प्रकार से नासिका के एक छिद्र को बंद करते हुए दूसरी नासिका छिद्र से श्वास को श्वास लेने के बाद तुरंत अपोजिट वाली नासिका छिद्र को बंद करते ही श्वास को दूसरी नासिका छिद्र से, जिससे हमने पहले लिया था, उसी से तुरंत छोड़ देना है। फिर यही क्रिया बड़े ही सहजता से हमने अनुलोम विलोम क्रिया का अभ्यास किया। माता गौरा, माता अन्नपूर्णा, माता शीतला, माता गंगा की अभूतपूर्व सानिध्य से प्राप्त एवं महादेव की असीम कृपा से लाभान्वित नगरी काशी से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको भारी मात्रा में शेयर करने की कृपा करें। देखिए, ये जन कल्याणार्थ, जैसा कि कहा गया है, मानवता के लिए योग का प्रचार एवं प्रसार करें, योग को प्रसारित करें। योगा इज द सोल ऑफ आवर लाइफ। योगा इज फॉर ह्यूमैनिटी। नाउ वी विल हैव टू परफॉर्म योगा for own health,
own mental progress, own wealth. You can see the profit of yogas. You can see the benefit of yogas. You can see the very useful merits of yogas. The merit of yogas is to perform your body very lightly and absolute healthy. Now we can proceed for next set of Anulom Viloma. ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक योग प्रक्रिया है। अनुलोम विलोम एक बहुत ही लाभदायक और बहुत ही उपयोगी योग कला है, जिससे कि आप विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। और योग साधना से एक योग का जो कॉन्सेप्ट हो गया है, योग एक साधना है। स्वच्छ मन से, निर्मल तन से आप योगासन पर बैठे। योगासन स्वच्छ एवं सुरक्षित होना चाहिए। योगासन में आप चादर का इस्तेमाल करिए, स्वच्छ चादर, मैट, ज़मीन को साफ सुथरा कर एक जिस प्रकार से पूजा पाठ और अपने प्रभु के आध्यात्म के थ्रू जो जुड़ते हैं। योग न कि एक एक्सरसाइज बल्कि एक क्रिया है, एक कला है, एक साधना है। योगा इज़ अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जीवन का एक अभूतपूर्व दर्शन। योगा के थ्रू हम आत्मा का मिलन परमात्मा से करा सकते हैं। अपने इष्ट का स्मरण करके, अपने देव का स्मरण, अपने जिनको भी आप पूजते हैं उनका स्मरण करके आप योग क्रिया करिए। आपको बहुत ही अच्छी मानसिक शांति की अनुभूति हो। पीस ऑफ माइंड everywhere, everyone present days wants the peace of his mind. So yoga connect your soul to direct your God and perform and gets the feeling of your peace of mind. अगला सेट हम तीसरा लगा रहे हैं, अनुलोम विलोम। बहुत ही महत्वपूर्ण योग क्रिया, बहुत ही लाभदायक। कई कलाएं योग की। योग अगर आप करने बैठे तो 4 से 5 घंटे आप योग करते ही रह जाए, लेकिन योगाभ्यास और योग के आसन ख़त्म नहीं है। योग बहुत वृहद है। योग एक बहुत बड़ी दर्शन है। कई दार्शनिकों ने इस दर्शन का आनंद लिया। कई ऋषि मुनि योग के ही क्रम में, योग के ही क्रिया में अपने आप को कई वर्षों तक समर्पित कर दिए और निरोगी काया। ये देखिए, इसमें हम धुन का भी अभ्यास करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम के धुन के साथ श्वासों का क्रम लेना है, श्वास को रोकना है। जब तक आपकी क्षमता हो उतने सेकंड तक श्वास को रोकने के बाद पुनः श्वास को छोड़ देना। यह अभ्यास हम करने जा रहे हैं। अगला आसन, शरीर को एकदम रिलैक्स शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं।
श्वास को छोड़ दें। बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे आप इस आसन को करने। योग करते समय शुरू में जो योग की मुद्राओं को लगाने की जो सिटिंग है काफ़ी कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, लेकिन शरीर को अभ्यस्त करना होगा। शरीर जितना झेल सके, जितनी ऊर्जा आप खर्च कर सकते हैं, बस उतनी ही ऊर्जा खर्च करें। श्वास को थोड़ा सा क्रम के उतार चढ़ाव के समझ को आप समझने के बाद योग दर्शन में आपको आनंद की, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर मैं पूरे विश्व से जुड़े अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मानवता के लिए योग का एक संदेश प्रसारित करने का आपसे सविनम्र आग्रह करता हूं कि आप योग के लिए भी एक संदेश प्रसारित करें कि योग किस प्रकार से आपको सहायक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें योग का यह सेशन आपको कैसा लगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर कॉम ब्लॉग स्वयं ही आपको एक सूक्ष्म प्रशिक्षण वीडियो की तरह से और मानवता के लिए योग के प्रति समर्पित होकर कॉम ब्लॉग ने निर्णय किया स्वयं ही योग कर कर इस कलाओं को आपके समक्ष मैं साझा करूंगा। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल निरंतर प्रयासरत है काशी के सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को, गंगा स्नान, माता शीतला के दर्शन, बाबा विश्वनाथ, अन्य क्षेत्र की भी मैंने आपको बताया उसके बारे में। काशी में बाबा विश्वनाथ अन्य क्षेत्र का शुरुआत कर दिया गया है, जो कि दशाश्वमेध मार्केट में स्थापित है। वहां जाकर आप निःशुल्क भोजन का आनंद ले सकते हैं। दिन के समय और रात्रि से पहले भी आपको भोजन की व्यवस्था है निःशुल्क। और इसी प्रकार से माता अन्नपूर्णा का अन्य क्षेत्र भी स्थापित है काशी में, वहाँ भी आप दिन से लेकर शाम तक निःशुल्क भोजन का आनंद ले सकते हैं। देखिए, अब योग की हम अगली कला, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कठिन कला है, उस कला के बारे में हल्का सा अभ्यास मैं आपको कराऊंगा। कलाओं को अपनी शक्ति और अपनी क्षमता के अनुरूप ही करें। यह नहीं कि मैंने वीडियो बना दिया तो आप उन कलाओं को करने लगे, नहीं, आप सिर्फ अभ्यास करेंगे और देखेंगे। यह एक जन जन में संचार फैलाने का माध्यम, वीडियो के माध्यम से, कि आप योग करें और निरोग रहें। योग के महत्व को बताने के लिए कॉम ब्लॉग यह वीडियो प्रसारित कर रहा है और इस वीडियो का निर्माण किया गया। यह व्लॉग बड़ा ही रोचक है और आप इसमें हल्का सा एक सूक्ष्म प्रशिक्षण लेकर प्राप्त कर सकते हैं किस प्रकार से योग की कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं को घर बैठे ही करके अपने शरीर को, तन और मन को आप पूर्णतः स्वस्थ और निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अब हम अगला बहुत ही महत्वपूर्ण आसन लगाने जा रहे हैं, भ्रामरी। भ्रामरी कला का जो अभ्यास होता है काफ़ी कठिन है। इसमें हम मन के अंदर गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। मैं जो कला करता हूँ, मन के अंदर गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए उसी समयावधि को मैं गिनूंगा श्वास के चढ़ने के क्रम। फिर मैं श्वास को रोकूंगा जितनी मेरी क्षमता होगी, जितने सेकंड तक श्वास रोकने की। पुनः उसके बाद मैं श्वास को छोड़ दूंगा। यह भ्रामरी का पहला सेट कंप्लीट होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं भ्रामरी। देखिए, सबसे पहले कान पर ये उंगली रखिए, अंगूठे को कान पे, और आँख के ऊपर ऐसे इसको ढक लीजिए। श्वास क्रम को ऊपर चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का या कोई भी जो आप एक सीक्वेंस बनाएंगे उतने सेकंड तक आपको यह क्रिया पूर्ण हुई भ्रामरी। इसमें मैंने मन के अंदर ही गायत्री मंत्र का
एक बार स्मरण किया, उतने ही समयावधि तक मैंने सांस को ऊपर लिया। सांस खींचने के बाद मैंने स्टॉप कर दिया। 20 सेकंड की मेरी क्षमता थी। 20 सेकंड तक मैंने श्वास को रोके रखा, उसके उपरांत मैंने श्वास को छोड़ा। इस प्रकार से मैंने भ्रामरी का यह सेट आपको प्रत्यक्ष वीडियो के माध्यम से बताया किस प्रकार से भ्रामरी का। आइए थोड़ी सेकंडों के बाद हम फिर दूसरा सेट भ्रामरी का लगाएंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक योग क्रिया है। कई असाध्य रोगों को निरोगी काया प्रदान करने वाला योग पूरे विश्व में, पूरे जगत में हर मानव के कल्याणार्थ यहाँ पर आप कर सकते हैं। रिलैक्स भी बहुत अच्छा योग क्रियाओं में होता है। रिलैक्स आसन है, एकदम कूल और रिलैक्स हो जाए, हर प्रकार से आप सभी क्रियाओं को करता हुआ योग दर्शन एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। देखिए आज मंगलवार का दिन है और महावीर के भक्त वानर सेना अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है। आप वीडियो के माध्यम से, मेरे माइक के माध्यम से आप सुन रहे होंगे चैटरिंग ऑफ मंकीज़, जो वानर सेनाओं का मंगलवार का दिन है महावीर का। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। महावीर को मैं शत नमन करता हूँ, बजरंगबली को। देखिए आध्यात्म से जुड़ने का एक नया जनसंचार योग मानवता के लिए 2022 को हम बड़े ही सहर्ष मना रहे हैं। आइए हम भ्रामरी का दूसरा सेट लगाते हैं। दूसरे प्रयास में मैंने 24 सेकंड तक सांस को रोका और उपरांत श्वास छोड़ा। इसी प्रकार से क्रम से आप महत्वपूर्ण योग के फायदे को और उपयोग को समझ सकते हैं। योग की एक ऐसी कलाएं जो कि मानव जन के लिए निःशुल्क एवं बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक, किसी भी एक 8 बाई 8 का स्थान हो आपके पास, 8 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा, उतने में भी आप योग कर सकते हैं। या प्रकृति में योग करें, प्रकृति से आप योग कर आप प्रकृति और उसके आध्यात्म को अपने मानव, अपने स्वचेतना में स्थापित कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण वातावरण जो पार्क का होगा, जो खुले छत पे आप करेंगे, वह प्रकृति के साथ आपको समायोजित करेंगे। उस योग का अलग ही आनंद है। देखिए जैसे मैं भी खुले स्थान पर ही योग कर रहा हूँ, चारों तरफ से खुला हुआ है और टीन सेट है, मैं भी प्रकृति के साथ कुछ जुड़ाव का महसूस कर रहा हूँ। एहसास आध्यात्म और एक नव चेतना और स्वच्छ मन और शुद्ध तन से योग का यह एक महत्वपूर्ण संगम हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देता है कि हम मानवता के प्रति समर्पित होकर योग करें, हर लोगों को प्रशिक्षित करें। अपनी सहशक्ति, सहज्ञान प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। समाज में प्रशिक्षित करते रहें। जितना भी आपके अंदर ज्ञान हो, जो भी आप उचित जानते हैं, उसका प्रचार एवं प्रसार करने में थोड़ी सी भी झिझक न हो। पूरी फ्रैंकनेस से आप विश्व योग दिवस पर योगा को प्रसारित करें। देखिए योग एक महत्वपूर्ण कला है। आइए हम तीसरा सेट लगाते हैं भ्रामरी का। भ्रामरी काफ़ी कठिन अभ्यास है, लेकिन भ्रामरी के असाध्य बहुत ही अभूतपूर्व लाभ हैं, जो कि देखिए हम भ्रामरी का तीसरा चरण का लगाते हैं अभ्यास। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन।
तीसरा जो सेट मैंने लगाया, सबसे कम देर का सेट, 18 सेकंड ही मैं श्वास रोक पाया वहाँ पर। देखिए, इसी प्रकार से योग कलाओं को करें। और ओम का उच्चारण, यह जो एक मंत्र का उच्चारण ये आप करेंगे, योग दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण। और एक योग श्वास के क्रम को लेते हुए ओम का उच्चारण करें एवं उसके बाद स्थापित करें श्वास को, रोकें, जितनी आपकी क्षमता हो उसके बाद श्वास को निर्गत करें। आइए इस क्रिया का अभी हम अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से हमने किया उच्चारण ओम का। ऐसे ही महत्वपूर्ण अभ्यासों को करते हम विश्व योग दिवस, देखिए थोड़ा सा रिलैक्स भी आप बीच में कर सकते हैं। योग आसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है जो कि जन जन में एक संचार लाता है, भाईचारा का, भातृत्व का, आध्यात्म का, हर चीज़ का अवलोकन करता है योग। योग एक दर्शन है, याद रखें। योग एक क्रिया है। योग एक, देखिए मैं